दीपावली पर बाबा जी का खास संदेश। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, सबसे पहले आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पवित्र अवसर पर बाबा जी का एक अनमोल संदेश लेकर हम आपके सामने आए हैं। आज हम जानेंगे कि अगर कोई शिष्य अपने सद्गुरु की बताई बातों को अनदेखा करता है तो उसे किस तरह के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसलिए कृपया अंत तक इस संदेश को ध्यान से सुनें और समझें। दीपावली का समय आते ही हम एक दूसरे को गिफ्ट और मिठाइयां बांटते हैं, घरों में दिए जलाकर खुशियां मनाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि क्या हम इस पर्व के पीछे की भावना को समझते हैं? क्या हम अपने बच्चों को उन महापुरुषों की शिक्षाओं के बारे में बताते हैं जिनकी वजह से ये त्योहार अस्तित्व में आए हैं? अक्सर बच्चों से जब त्योहारों के महत्व के बारे में पूछा जाता है तो वे सही से जवाब नहीं दे पाते। इसका कारण यह है कि हमने उन्हें कभी सिखाया ही नहीं कि किसी भी त्योहार के पीछे एक गहरी और सकारात्मक सोच होती है। एक बार किसी ने बाबा जी से पूछा, क्या सत्संगियों को कोई त्योहार नहीं मनाना चाहिए? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, कोई भी त्योहार खुशी से मना सकते हो, लेकिन हमें इसके पीछे छिपी सोच को भी अपनाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, त्योहार का उद्देश्य केवल गिफ्ट और मिठाइयां बांटना नहीं है। मैंने देखा है कि लोग दीपावली के दिन जुआ सट्टा खेलते हैं, जबकि हमें तो इस दिन उन महापुरुषों को याद करना चाहिए जिनके कारण हम ये पर्व मनाते हैं। हिंदू समाज दीपावली इसलिए मनाता है क्योंकि इस दिन श्री राम जी 14 वर्षों का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। सिख समुदाय इस दिन को इसलिए मनाता है क्योंकि गुरु साहिबान जेल से मुक्त होकर अपने घर लौटे थे। लेकिन हम केवल दिखावे के लिए पर्व मना लेते हैं और उसकी भावना को भूल जाते हैं। बाबा जी ने कहा, हर त्योहार के पीछे एक सकारात्मक सोच होती है। हमें न केवल उसे याद करना चाहिए बल्कि अपने बच्चों को भी इसका महत्व सिखाना चाहिए। अब एक और प्रेरणादायक प्रसंग सुनिए। एक दिन एक सेवादार ने बाबा जी से अरदास की, बाबा जी, मैं रोज सत्संग सुनता हूँ, पूरे मन से सेवा करता हूँ, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। न रहने के लिए घर है, न खाने के लिए रोटी का जुगाड़ हो पाता है। कृपा करें बाबा जी, बस मुझे इतना मिल जाए कि 2 वक्त की रोटी और सिर पर छत बनी रहे। बाबा जी ने उसकी बात समझते हुए कहा, ठीक है बेटा, इतना तो हो जाएगा। लेकिन यह बताओ, क्या तुम्हारे मन में कोई और लालच तो नहीं है? सेवादार ने तुरंत कहा, नहीं बाबा जी, बस इतना ही काफी है। इससे ज्यादा की मुझे कोई लालसा नहीं है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मेरे कमरे में 4 दिए रखे हैं, जाओ उन्हें ले आओ। सेवादार दिए लेकर आया तो बाबा जी ने कहा, पहला दिया जलाकर उत्तर दिशा की ओर जाओ। जहां यह दिया बुझे वहां खुदाई करना। सेवादार ने ऐसा ही किया। उत्तर दिशा में दिया जहां बुझा, उसने वहां खुदाई की और सोने चांदी से भरा एक घड़ा निकला। वह बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके मन में विचार आया, यह तो कम है, मुझे और चाहिए। फिर उसने दूसरा दिया जलाया और दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। जहां दिया बुझा, उसने वहां खुदाई की और रुपयों पैसों से भरा एक थैला मिला। लेकिन उसकी लालसा अभी भी खत्म नहीं हुई। उसने तीसरा दिया जलाकर पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान किया। वहां खुदाई करने पर उसे अनमोल रत्नों से भरा मटका मिला। अब वह बेहद खुश था, लेकिन उसकी लालच और बढ़ गई। उसने सोचा, अभी तो एक दिया और बाकी है, शायद इसमें और भी ज्यादा मिलेगा। उसने चौथा दिया जलाकर पश्चिम दिशा की ओर चल दिया। जहां दिया बुझा, वहां खुदाई करते करते उसे एक अंधेरी सुरंग मिली। वह सोचने लगा, इस सुरंग में जरूर बहुत सारा धन छिपा होगा। बिना सोचे समझे वह उस अंधेरे में प्रवेश कर गया। सुरंग के भीतर उसे एक अंधेरा कमरा मिला। अचानक वहां से एक आवाज आई, कौन है भाई? कहाँ आ गया है? सेवादार घबराते हुए बोला, मैं तो एक सेवादार हूँ। लेकिन आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं भी तेरी तरह कभी लालच के पीछे भागता हुआ यहाँ आ गया था और अब हमेशा के लिए यहीं फंस गया हूँ। यह सुनकर सेवादार का दिल दहला और उसने महसूस किया कि उसकी लालच उसे भी फंसा सकती थी। बाबा जी ने इस प्रसंग के माध्यम से समझाया कि लालच कभी खत्म नहीं होती। जितना भी मिल जाए, इंसान को हमेशा और की चाहत रहती है। त्योहारों के पीछे जो शिक्षा छिपी है,
उसे अपनाना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। दीपावली का असली अर्थ है अपने मन से अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाना। इसलिए साध संगत जी, इस दीपावली हम संकल्प लें कि हम अपने मन से लालच, द्वेष और अज्ञान का अंधकार मिटाएंगे और महापुरुषों की सिखाई बातों को अपनाएंगे। यही दीपावली का असली संदेश है। राधा स्वामी जी। बाबाजी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस संदेश में हम समझेंगे कि लालच और सद्गुरु के आदेशों का पालन न करने का क्या परिणाम होता है। साध संगत जी, कृपया अंत तक इस संदेश को सुनें और इससे प्रेरणा लें। एक सेवादार बाबा जी से अरदास करता है, बाबा जी, मैं रोज सत्संग सुनता हूँ और पूरे मन से सेवा करता हूँ, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। न रहने के लिए घर है और न खाने के लिए रोटी का जुगाड़। कृपा करें बाबा जी, बस इतना मिल जाए कि मेरे सिर पर छत और 2 वक्त की रोटी हो। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, इतना तो हो जाएगा। लेकिन क्या तुम्हारे मन में कोई और लालच या इच्छा है? सेवादार ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं बाबा जी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाबा जी ने कहा, ठीक है, मेरे कमरे में 4 दिए रखे हैं, एक एक करके जलाओ और जिस दिशा में दिया बुझे वहां खुदाई करना। जो भी वहां मिलेगा वह तुम्हारा होगा। सेवादार ने पहला दिया जलाकर उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। जहां दिया बुझा उसने वहां खुदाई की और सोने चांदी से भरा घड़ा निकला। वह बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके मन में लालच ने घर कर लिया। उसने सोचा, यह काफी नहीं है, मुझे और चाहिए। वह दूसरा दिया जलाकर दक्षिण दिशा की ओर चला। जहां दिया बुझा उसने वहां खुदाई की और रुपयों पैसों से भरा थैला निकला। उसकी खुशी और बढ़ गई, लेकिन उसकी लालसा खत्म नहीं हुई। उसने तीसरा दिया जलाकर पूर्व दिशा की ओर कदम बढ़ाए। जहां दिया बुझा उसने वहां खुदाई की और रत्नों से भरा मटका मिला। अब तक वह बेशुमार दौलत पा चुका था, लेकिन लालच का अंधकार उसे घेर चुका था। उसने सोचा, अभी एक दिया और बाकी है, इसमें शायद और भी ज्यादा मिलेगा। उसने चौथा दिया जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने खुदाई शुरू की और एक अंधेरी सुरंग का रास्ता मिला। वह मन ही मन सोचने लगा, इस सुरंग में जरूर बेशुमार धन दौलत छिपी होगी। बिना सोचे समझे वह सुरंग में प्रवेश कर गया। अंदर उसे एक अंधेरा कमरा मिला, जहां से अचानक एक आवाज आई, कौन है भाई? कहाँ चला आ रहा है? सेवादार ने जवाब दिया, मैं तो एक सेवादार हूँ, लेकिन आप कौन हैं? उस अंधेरे में बैठे व्यक्ति ने कहा, मैं भी कभी तुम्हारी ही तरह इस सुरंग में लालच के पीछे आया था। सद्गुरु ने मुझसे कहा था कि जब मुझसे भी बड़ा लालची इस सुरंग में आएगा, तभी मुझे यहाँ से मुक्ति मिलेगी। आज तुम आ गए हो, अब मुझे जाने दो। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया और सेवादार को अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ। वह खुद से कहने लगा, क्यों मैंने लालच किया? क्यों सद्गुरु के आदेश का पालन नहीं किया? वह रोते रोते सद्गुरु को याद करने लगा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। वह भी उसी सुरंग में फंस गया और अब किसी और लालची के आने का इंतजार कर रहा है ताकि उसे मुक्ति मिल सके। साध संगत जी, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा सद्गुरु की रजा में खुश रहना चाहिए और अपनी छोटी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सद्गुरु जानते हैं कि हमें कब और क्या देना है। हमें जो भी मिला है उसका शुक्राना करना चाहिए और सद्गुरु द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए। जैसे बाबा जी ने कहा है, सुख के समय शुक्राना और दुख के समय अरदास। हर समय तेरा सिमरन। सुख और दुख केवल कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हमें इनसे प्रभावित हुए बिना परमानंद में स्थित रहना चाहिए। यही सद्गुरु की सिखाई राह है। अब एक और कहानी सुनिए। किसी समय की बात है, एक राजा था जिसके पास असीम धन दौलत थी। यदि वह हर दिन दान करता तब भी उसकी संपत्ति खत्म नहीं होती। एक दिन उसने अपने जन्मदिन पर विशाल महोत्सव आयोजित किया और सभी प्रजा को आमंत्रित किया। महोत्सव में लोग जो कुछ भी मांग रहे थे वह दिया जा रहा था। लोग राजा की प्रशंसा कर रहे थे और कह रहे थे, ऐसा राजा न पहले कभी हुआ और न आगे होगा। राजा इन शब्दों से गदगद था और स्वयं की प्रशंसा में खोया हुआ था। तभी भीड़ में से एक फकीर आगे आया और बोला, हे राजन, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है।
तुम क्यों अपनी बढ़ाई कर रहे हो? राजा को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने फकीर को तुरंत कारागार में डालने का आदेश दिया। अगले दिन फकीर को दरबार में बुलाया गया। राजा ने उससे कहा, अब बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मुझे तो पहले ही लगा था कि तुम्हारे पास धन दौलत नहीं है, लेकिन अब यह भी स्पष्ट हो गया कि तुम्हारे पास थोड़ी सी समझ भी नहीं है। राजा क्रोधित होकर बोला, तुम हमारा अपमान कर रहे हो। हम चाहें तो तुम्हें अभी मृत्यु दंड दे सकते हैं। फकीर ने शांत मन से उत्तर दिया, राजन, किसी को कुछ देने के लिए खुद के पास कुछ होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर तुम मुझे क्या दोगे? राजा यह सुनकर और भी क्रोधित हो गया और बोला, अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो बताओ तुम्हारे पास क्या है? तुम मुझे क्या दे सकते हो? फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास संतोष है जो तुम्हारे पास नहीं है। मैं तुम्हें संतोष सिखा सकता हूँ। साध संगत जी, इस कहानी का सार यही है कि धन दौलत से बड़ी दौलत संतोष है। हमें हमेशा संतोष और सद्गुरु के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। लालच और अहंकार हमें केवल अंधकार में ले जाते हैं। दीपावली का असली अर्थ यही है कि हम अज्ञान और लालच के अंधकार को मिटाकर ज्ञान और संतोष का दीप जलाएं। इस दीपावली पर हम सब संकल्प लें कि सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलेंगे और सच्ची खुशी को अपने जीवन में लाएंगे। राधा स्वामी जी।